नमो नमः। मैं राजेश उपाध्याय, संस्कृत विभाग, कला संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। आइए आज हम सब पुनः यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इस आज के दिन हम लोग जो है पुनः एक छंद को जानेंगे। और चूँकि वर्णिक छंद की प्रक्रिया चल रही थी और उसी वर्णिक छंद के क्रम में आज हम लोग द्रुत विलंबित छंद का गायन करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि द्रुत विलंबित छंद में कितने वर्ण होते हैं। चूँकि वर्णिक छंद है और इसमें देखिए अभी हम बताएंगे कि इसको गिनने का दो तरीका है। एक तो आप चूँकि जानते होंगे कि प्रत्येक जो छंद है उसमें 8 गण होते हैं, जिसमें जैसे रगण है, तगण है, भगण है इत्यादि जो है। तो ये आप छंद इसके आधार पे भी गणना करते हैं। और दूसरा जो है, दूसरी बात कि प्रत्येक छंद को माने प्रत्येक छंद का जो लक्षण है उस लक्षण को ही हम वर्णों के आधार पर गिन सकते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं कि जैसे आप अभी हम पढ़ेंगे द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद में चूँकि ये वर्णिक छंद है और इसमें 12 वर्ण पठित होते हैं। अब देखते हैं कि 12 वर्ण में कैसे हम जो है मतलब कैसे उसकी गणना करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप जैसे हम भी पहले गायन करते हैं द्रुत विलंबित का, कहते हैं कि द्रुत विलंबित माह नभो भरो, द्रुत विलंबित माह नभो भरो, द्रुत विलंबित माह नभो भरो, द्रुत विलंबित माह नभो भरो। तो अब देखते हैं पहले प्रत्येक छंद माने इस जो छंद का लक्षण है, इस लक्षण में आप देखें कितने वर्ण हैं। कैसे पता चले कि इसमें 12 वर्ण है, तो जितने वर्ण हैं उनको गिन डालिए। सबसे पहले देखते हैं द्रुत। द्रुत में 2 वर्ण हो गया, द्रु और ता। आप केवल अर्ध को नहीं देखेंगे, जो पूर्ण वर्ण है उन्हीं की गणना करेंगे। तो द्रुत हो गया। विलंबित माने विलंबित 4 वर्ण हो गया, तो 4 2 6। माह तो 6 2 8। इसके बाद नभौ 2 वर्ण हो गया, तो 8 2 10। और भरौ 10 2 12 वर्ण हो गए। एक तो आधार ये हो गया कि प्रत्येक आप लक्षण को ही गिन डालिए तो पता चल जाए कौन सा वर्ण है, कौन सा छंद है। दूसरा इसमें प्रक्रिया है, लास्ट में आप देख रहे हैं 2 वर्ण कहा गया, नभौ भरौ। तो नभौ भरौ में नभौ का मतलब होता है न माने नगण और भौ माने होता है भगण। फिर भरौ शब्द है, नभौ है और फिर भरौ है। तो भ का मतलब भगण और फिर भरौ रा का अर्थ हुआ, माने जो र शब्द है उसका अर्थ हुआ रगण। तो आप इसमें 4 गण मिले। और एक गण में जानते होंगे कि 3 वर्ण होते हैं या 3 मतलब अब जब मात्राएं जब मात्रिक वर्ण में गिनेंगे तो वो उसका दूसरा प्रक्रिया होता है। चूँकि ये वर्णिक छंद है और वर्ण में केवल एक एक वर्ण, 2 2 वर्ण, 3 3 वर्ण, वो वर्ण ही गिने जाएंगे। तो मतलब 4 गण मिले, तो अब प्रत्येक गण में 3 3 वर्ण होते हैं, तो 4 तिहाई 12। ये जो 12 वर्ण इसमें हो जाएंगे। ऐसे भी मतलब आप देखेंगे तो इसमें क्या कहते हैं, जो नगण है, भगण है, फिर भगण है और फिर रगण है। तो इस आधार पे भी 12 हो रहे हैं। और ऐसे द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ पूरा वर्ण गिन डालेंगे तब भी 12 वर्ण होंगे। ठीक है ना। और जो बोलने का तरीका है वो आपको हमने बताया। आइए श्लोक को हम बैठाते हैं कि कैसे श्लोक को इस पे हम देखेंगे। एक उत्तर रामचरितम रचना है भवभूति की, जिसमें तृतीय अंक छाया अंक के नाम से जाना जाता है। और उसी छाया अंक में 27वां श्लोक है। एक वासंती जो है राम को उलाहना देकर एक श्लोक कहती है, अयि कठोर यशः किल ते प्रियं, किम यशो ननु घोर मतः परम। ये 2 चरण हुआ। अब 2 चरण पे हम श्लोक भी बैठाते हैं कि द्रुत विलंबित माह नभो भरो, अयि कठोर यशः किल ते प्रियम। फिर क्या कहे कि किम यशो ननु घोर मतः परम। तो फिर क्या कहे, द्रुत विलंबित माह नभो भरौ,
और फिर तृतीय माने जो चरण है उसको हम जो है दीर्घ करेंगे कि किम भवद विपिने हरिणी दृशः कथयनाथ कथम बत मन्यसे द्रुत विलंबित माहन भव भरो द्रुत विलंबित माहन भव भरो। तो इस प्रकार से जो है आप उसको गान कर सकते हैं। ऐसे ही आप जब भी श्लोक पढ़ें और श्लोक पढ़ने के बाद में उन पहले श्लोक का प्रत्येक चरण पढ़ें और चरण पढ़ने के बाद में उन वर्णों को गिनें कि कितना वर्ण इसमें हो रहा है। जब आपको पता चल जाए कि 12 वर्ण हो रहे हैं और वर्णिक छंद के आधार पे 12 वर्ण हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो है वो द्रुत विलंबित छंद होगा। द्रुत विलंबित छंद का गान इसी प्रकार से होता है। धन्यवाद। नमो नमः।